गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एसपी सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर, जहां पर हम लोग कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन। अभी तक हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम हो चुका है, अब तैयारी करनी है मैथ और फिजिक्स की। तो आज का क्लास सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का है। सेकेंड पोर्शन जो मैंने बताया था आपसे, फर्स्ट वाली फिजिक्स का ख़त्म काम, अब आते हैं सेकंड वाले को। उसको हम एक वीडियो में ही बता देंगे कितने चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि बहुत ही कम पोर्शन जो है यहाँ से पूछा जाता है। मेन पोर्शन जो था वो स्टार्टिंग का ही है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस बनेंगी वो आपके न्यूमेरिकल्स पर होंगे और प्रूविंग पर बेस्ड पे। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला चैप्टर जो आपका ऑप्टिकल्स में दिया गया है वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाशिकी जो आपका है उसमें प्रकाश का अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके पास। क्रांतिक कोण जिसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है ये भी पढ़ लीजिएगा, इसी चैप्टर में मिल जाएगा। फिर गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। देखो गोलीय प्रकाश का अपवर्तन, ये अपवर्तन में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ लेना को, मतलब प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली। वो तो नॉर्मली पढ़ चुके हैं, उसमें साइन रूल भी आएगा, समझते हैं ना कि साइन आई अपॉन साइन, ये जानते हैं ना स्नेल लॉ, एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल की ज्या जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, एन इज इक्वल टू साइन, इसलिए अब कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वहीं से उसमें दो रूल्स हम लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्या है, क्रांतिक कोण, हम लोग क्रिटिकल एंगल जान चुके, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जान चुके। अब जो दूसरा चैप्टर है वो है आपका गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परिवर्तन, इसमें एक प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव n अपॉन v इज माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। ये प्रूविंग इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात करना है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये आपको प्रूव करना है। तीसरा क्वेश्चन है आवर्धन। आवर्धन जैसे लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, आवर्धन क्षमता जानते होंगे, मैग्निफिकेशन पावर। तो ये आवर्धन जो है मैग्निफिकेशन मैंने लिखा है, इसमें आप क्षमता तक पूरा पढ़िएगा, इसको पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कदार एक नंबर में आपके लिखने के लिए आ जाता है। अब तो एक नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका लिखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है प्रिज्म। प्रिज्म में जानते ही हैं सभी लोग कि ये वाली प्रूविंग जो है वो इंपॉर्टेंट है, एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और साइन ए बाई 2। ठीक है, इसके बाद वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा, डेल्टा गामा लिखा हुआ है, डेल्टा गामा ये क्या है इसको पढ़ लीजिएगा। अब क्या लिखा है, आवर्णता का प्रतिबंध क्या होता है, आवर्णता जानते होंगे, आवर्णता का प्रतिबंध क्या होता है, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू माइनस का F1 अपॉन F2 ये होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रकाशिक उपकरण। जो आपके प्रकाशिक उपकरण हैं वो कौन कौन से पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको नेत्र दोष जानना जरूरी है कि दूरदर्शी दोष और निकटदर्शी दोष क्या होता है। दूरदर्शी दोष क्या होता है, जिसमें दूर की चीज़ें तो दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। क्या ऐसा होता है, बिल्कुल करेक्ट। और निकटदर्शी दोष क्या होता है, निकट की चीज़ें दिखाई देंगी लेकिन दूर की चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाएंगी। इसमें अवतल लगा देंगे और इसमें उत्तल, इसमें अवतल, सिंपल से सॉल्व हो जाएगा। खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, खगोलीय दूरदर्शी का डायग्राम के सहित आपको लिखना आना चाहिए। और सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की बात और टेलीस्कोप की बात आपसे पूछी गई है, दोनों चीज़ें। इसके बाद प्रकाश की प्रकृति, ठीक है, प्रकाश की प्रकृति कैसी है, उसमें तरंगाग्र आपसे पूछा जाता है। हाइगेंस का तरंग द्वितीयक सिद्धांत जो पढ़ा था, द्वितीयक कणिका सिद्धांत वाला, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें अपवर्तन और परावर्तन दोनों के अलग अलग प्रूविंग दी गई है, दोनों को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों, मैंने हाइगेंस का ही सिद्धांत लिखा, इसके अंतर्गत दोनों आ जाते हैं, दोनों को ही आप पढ़ लीजिएगा। हाइगेंस के जो 4 पॉइंट दिए गए वो तो लिखने ही लिखने हैं, वो जो सर्कल वाला गोला बना करके दिया जाता है कि तरंगाग्र के बढ़ने की दिशा के बारे में बताया गया है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें अपवर्तन, तरंगाग्र का अपवर्तन भी बताया गया है और परावर्तन दोनों ही पढ़ने हैं आपको हाइगेंस के सिद्धांत से। प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात करें तो प्रकाश का व्यतिकरण में क्या होगा, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है। उसके बाद आई मैक्स अपॉन आई मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इस पर फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको सिर्फ फॉर्मूले को आप तैयार रखिएगा कि इस पर फॉर्मूले बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, मैंने देखा है पिछले सेशनों में।
इसके बाद जो है यंग का प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा रखा हो द्विस्लेट वाला, कि द्विस्लेट वाला जो करते हैं यंग का प्रयोग, उसमें और फ्रिंज की चौड़ाई जो प्रूव की जाती है W = d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ये प्रूव होकर के आता है लास्ट में। इस प्रूविंग को भी हम देख लेंगे। तो इतने क्वेश्चन जो हैं वो इन चैप्टरों से इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, और प्रिज्म, प्रकाशिक उपकरण, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपके सामने इम्पॉर्टेंट है प्रकाश से। अब देखते हैं इसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है उसे भी कवर कर लेंगे। आज इसी वीडियो में फिजिक्स को समाप्त कर देंगे इम्पॉर्टेंट के दृष्टिकोण से। अब इसके बाद सिर्फ हम न्यूमेरिकल और प्रूविंग से ही करेंगे। तो प्रकाश में आगे देखा जाए तो चैप्टर आता है प्रकाश, विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। इनमें क्या इंपॉर्टेंट है? प्रकाश का विद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव है क्या? सबसे पहले तो ये जानो प्रकाश का विद्युत प्रभाव होता है क्या है। देहली आवृत्ति और देहली तरंग किसे कहते हैं? ठीक है, देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं। और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, इसको आपको प्रूव करना है। इसके साथ साथ कार्य फलन क्या है। इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आती है, जिसमें से ये चीज़ और ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और इसके बात करी जाए तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में पहले लगाया जाता था, देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्ध्य का। कार्य फलन पूछा जाता है, आइंस्टीन का समीकरण भी बहुत बार पूछा जाता है, ये सभी लोग जानते होंगे। परमाणु की संरचना नेक्स्ट चैप्टर है, तो परमाणु की संरचना नेक्स्ट चैप्टर में देखिए। इसके बाद वो डिफ्रैक्शन है, विवर्तन वाला जो चैप्टर था उस चैप्टर में डिफ्रैक्शन आप पढ़ लेंगे, बस बहुत है, सफिशिएंट है। डिफ्रैक्शन में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है। लाइमन, बामर और पाश्चन, 3 सीरीज़ को पढ़ लीजिए। जो स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा था परमाणु संरचना तथा इसका स्पेक्ट्रम आप पढ़ेंगे तो स्पेक्ट्रम में देखो इधर बोहर मॉडल होगा, सिर्फ चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं, अब वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, उन पर एग्जाम नहीं बनता। अब बनेगा लाइमन और बामर और पाश्चन सीरीज़ पर। ये 3 सीरीज़ आप तैयार कर लीजिए। इसके पहले कि जो फार्मूला लिखा जाता है उसके साथ साथ तैयार करिएगा। इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि कब ये वाला फार्मूला होता था ना, ऐसे ऐसे करके जो डायग्राम बनता था, बताते कि अगर पहली लाइन पे गिर रहा है n = 1 पर गिर रहा है तो लाइमन सीरीज़ है, n = 2 पे गिरेगा तो बामर सीरीज़ है, n = 3 से शुरू होता है तो पाश्चन सीरीज आ जाती है। तो इसी प्रकार से आगे चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नाभिक की संरचना, नाभिकीय ऊर्जा, दोनों चैप्टर एक ही में कवर कर रहे हैं। तो देखिए नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन आपके लिए इंपॉर्टेंट। इसमें एक समीकरण आता है 92 × 235, 0n1 56 बेरियम, जानते हैं ना, आगे इसके पहले मिल जाता है। तो सभी पूरी समीकरण को लिख लीजिएगा। देखिए मेरे पास जगह थोड़ी सी कम थी इसलिए मैंने आधा लिखा, आप लोग पूरा इसे लिख लीजिएगा, ज़रूरी है क्योंकि ये 2020 में इकलौता 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया था बिल्कुल साफ साफ कि नाभिकीय विखंडन होता क्या है। न्यूक्लियर फिजन की बात की गई, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, दोनों चीज़ें पूछी गई। तो न्यूक्लियर फिजन की बात पूछी गई और ये रिएक्शन उसमें लिखना था, कुछ नहीं करना था। दूसरा क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या, डेल्टा m = mc², आइंस्टीन समीकरण सब लोग जानते हैं, E = mc² होता है, उसको डेल्टा m = डेल्टा mc²। द्रव्यमान क्षति की बात की जाए तो डेल्टा m, ये जो द्रव्यमान क्षति की बात करिए कि कितना हानि हुई है द्रव्यमान में, तो उसे देखें ZMP + A - Z और MN - M, कैपिटल M और N। ठीक, इसके बाद अर्धचालक की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की बात कीजिए, सेमीकंडक्टर और डायोड की। तो डायोड की बात करें तो उसमें आपका PN संधि डायोड जो है वो इम्पॉर्टेंट है, पहले पूछा जाता था PNP। ठीक है, ये पहले इंपॉर्टेंट बहुत था। और या NPN, इसको स्मॉल में लिखते थे सब, यहाँ सब स्मॉल में होता था NPN या PNP पहले, लेकिन अब शायद ये हटा दिया गया। 30% कोर्स जब लेस हुआ तो ये दोनों चीज़ें हटा दी गई। फिर भी आप एक नज़र लगा लीजिएगा, हो सकता है शायद इसमें से पूछा जाए। और इसमें फॉरवर्ड बायस पूछा गया होगा, मतलब अग्र अभिनत और पश्च अभिनत, बैकवर्ड बायस और फॉरवर्ड बायस, 2 प्रकार की चीज़ें इसमें आती हैं PN संधि डायोड में। देख लीजिएगा उसको भी एक बार कि फॉरवर्ड बायस कब होता है और बैकवर्ड बायस कब होता है। तो अग्र अभिनत और पश्च अभिनत क्या होता है उसको देख लिया। अर्धचालकों में बात की जाए तो सेमीकंडक्टर्स 2 पढ़ लीजिएगा, P टाइप और N टाइप। और इसी के साथ आपकी फिजिक्स समाप्त। बस फिजिक्स में सिर्फ इतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार शुरुआत से लेकर अंत तक की सारी वीडियोस को, जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं फिजिक्स पर, उन सारी वीडियोस को देख लीजिए, सारी क्वेश्चनों को टिक मार लीजिए अपने नोट्स में, या जो भी विद्या अवतार या 10 ईयर जो भी हो आपके पास, उसमें टिक मार लीजिए। जिससे भी आपने प्रिपरेशन कर रखी हो उनमें देख लीजिए कि क्या आपने इतने क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं। अगर इतने क्वेश्चन तैयार हैं तो ये समझ लीजिए थ्योरेटिकल पोर्शन आपसे नहीं छूटने वाला। बचा न्यूमेरिकल पोर्शन, उनको हम जल्दी ही
कवर कर लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको करना क्या है, लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करना है और पूछना है मुझसे कि जो भी चीज़ें आपके अंदर डाउट भर रहे हो कि सर ये हो सकता है या वो हो सकता है, कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है या नहीं करना है, कुछ भी डाउट हो या कोई चीज़ पढ़नी हो या पूछनी हो, उसे आप सीधा कमेंट में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और बताऊँगा उस चीज़ का सोल्यूशन क्या है। अगर उस पर वीडियो बनानी होगी तो मैं वीडियो भी बना दूँगा। सो करना है आपको सिर्फ इतना ही है, कमेंट करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करो चैनल को। बेटा वीडियो देखो और चले जाओ, ये गलत बात है। सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, जितने ज़्यादा लोगों तक हो सकता है उतने ज़्यादा लोग पहुँचाओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आस्था लविस्ता।